गियर्स एंड गियर बॉक्सेस। एक गियर को हम मैकेनिकल डिवाइस कह सकते हैं। ये एक मैकेनिकल ट्रांसमिशन सिस्टम की तरह यूज़ होता है। गियर एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि स्फेरिकल इन शेप है और उस पर टीथ कटे हुए होते हैं। एक गियर दूसरे गियर के साथ के जो टीथ हैं उसके साथ मैश होके पावर ट्रांसमिट करता है या रोटरी मोशन को ट्रांसफ़र करता है। गियर बॉक्सेस स्पीड रिड्यूसर्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ गियर्स का असेंबली होता है और उसको हम पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं। पावर ट्रांसमिशन, मीन्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन क्या क्या है? सबसे पहले आती है हमारी मैनुअल ड्राइव्स, फिर है हमारी बेल्ट ड्राइव्स, चेन ड्राइव्स और गियर ड्राइव्स। 4 ड्राइव्स की हेल्प से हम पावर ट्रांसमिशन कर सकते हैं किसी भी मशीन में। For power transmission between two shafts, ropes, chains and belts are used, but slipping in these types of power transmission methods are common phenomena. 2 शाफ्ट के बीच में अगर हमें पावर ट्रांसमिट करना है तो रोप्स का यूज़ किया जा सकता है, चेन्स का या बेल्ट्स का, पर तीनों ही तरीके से अगर जब हम पावर ट्रांसमिट करते हैं तो उसमें स्लिपिंग एक बहुत ही कॉमन फिनोमिना हो जाता है पावर ट्रांसमिशन के दौरान। इफेक्ट ऑफ स्लिपिंग इज़ टू रिड्यूस द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द सिस्टम। वेलोसिटी रेशियो जो सिस्टम का होता है उसमें अगर हम स्लिपिंग फैक्टर को कंसिडर करते हैं तो उससे हमारा इस पर फ़र्क पड़ता है। वेलोसिटी रेशियो जो है कम हो जाता है किसी भी सिस्टम का ड्यू टू इफेक्ट ऑफ स्लिप। इन प्रेसिशन मशीन्स इन विच डेफिनेट वेलोसिटी रेशियो इज ऑफ इम्पॉर्टेंस, द ओनली पॉजिटिव ड्राइव इज बाय मीन्स ऑफ गियर्स और टूथड व्हील्स। जो भी हमारी प्रेसिशन मशीन्स हैं जिसमें वेलोसिटी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसमें पॉजिटिव ड्राइव सिर्फ विद द हेल्प ऑफ गियर्स और या फिर टूथ व्हील की सहायता से ही हम पावर ट्रांसमिट करते हैं। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन ड्राइवर एंड द फॉलोवर इज़ वेरी स्मॉल। ड्राइवर और फॉलोवर के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम होना चाहिए अगर हम गियर्स के थ्रू पावर ट्रांसमिट करना चाहते हैं। Then comes advantages and disadvantages of gear drives. Advantage: it transmits exact velocity without reduction in velocity ratio. It may be used to transmit large power. बहुत ही ज़्यादा पावर हम इससे ट्रांसमिट कर सकते हैं। It has high efficiency. एफिशिएंसी बहुत हाई होती है। रिलायबल सर्विस होती है इसकी। इट हैज़ कॉम्पैक्ट लेआउट, ज़्यादा इसमें जोखिम भरा काम नहीं है, काफ़ी फैला सा कुछ नहीं होता है, कॉम्पैक्ट सा लेआउट होता है इसका। व्हाट आर द डिसएडवांटेज यूजिंग गियर ड्राइव्स? मैन्युफैक्चर ऑफ गियर्स रिक्वायर्स स्पेशल टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। स्पेशल टूल्स चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए व्हेन वी मैन्युफैक्चर गियर्स। एरर इन कटिंग टीथ में कॉज वाइब्रेशन एंड नॉइज ड्यूरिंग ऑपरेशन। अगर कटिंग टीथ में कोई भी तरीके का एरर है तो इससे सिस्टम में वाइब्रेशन या फिर नॉइस हो सकती है जब ऑपरेट होता है हमारा गियर बॉक्स। इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत हाई होती है और स्पेयर्स भी बहुत कॉस्टली होते हैं। रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ गियर्स। गियर्स का अगर मेंटेनेंस करना है तो उसके लिए हमें बहुत ही स्पेशल स्किल्स चाहिए। देन कम्स क्लासिफिकेशन ऑफ टूथ व्हील या फिर गियर्स अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ शाफ्ट। शाफ्ट की एक्सिस का क्या पोजीशन है, सबसे पहले हम उसके बेसिस पे गियर को क्लासिफाई करते हैं। पैरेलल शाफ्ट, इंटरसेक्टिंग, नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल। फिर आता है अकॉर्डिंग टू पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ गियर्स। गियर्स की पेरिफेरल वेलोसिटी क्या है, उस बेसिस पे लो वेलोसिटी गियर्स, मीडियम वेलोसिटी गियर्स और हाई वेलोसिटी गियर्स। देन कम्स अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ गियरिंग, कौन से टाइप की गियरिंग यूज़ की है, तो एक्सटर्नल गियरिंग अगर है या फिर इंटरनल गियरिंग है। रैक एंड पिनियन भी हो सकता है।
अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ टीथ ऑन गियर सरफेस। क्या पोजिशन है टीथ का? स्ट्रेट अगर टीथ है तो स्ट्रेट, इंक्लाइन किसी एंगल पे, या फिर कर्व, कर्वेचर है तो कर्व। दिस कम्स अकॉर्डिंग टू पोजिशन ऑफ एक्सिस ऑफ शाफ्ट। ये पैरेलल है। टू पैरेलल एंड कोप्लेनर शाफ्ट्स आर कनेक्टेड बाय द गियर्स एज शोन इन फिगर, एंड दीज गियर्स आर कॉल्ड स्पर गियर अरेंजमेंट इज कॉल्ड स्पर गियरिंग। जो भी हमारी जो दो पैरेलल शाफ्ट्स हैं वो इस तरीके से फिगर में दी हुई हैं, और ये जो अरेंजमेंट है इसे कहते हैं स्पर गियरिंग, एंड द गियर्स आर नोन एज स्पर गियर्स। स्पर गियर, टीथ आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ व्हील। हेलिकल एंड डबल हेलिकल गियर, टीथ आर inclined to the axis of wheel। ये हेलिकल और ये डबल हेलिकल। Then comes intersecting, non-parallel or intersecting but coplanar shafts। इस तरह से ये बिवल गियर है, नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल। ना तो इंटरसेक्टिंग होगी ना ही पैरेलल होगी। इस तरह से स्पाइरल गियर या स्क्यू बिवल गियर। According to peripheral velocity of gears, low velocity gears, these gears have velocity ratio, velocity less than 3 meter per second, वो low velocity gears होते हैं। Then medium velocity gears, gears having velocity between 3 and 15 meter per second, और high velocity gears, gears having velocity more than 15 meter per second। तो ये low, medium और high velocity। Then according to type of gearing, ये है external gearing। Gears of two shafts mesh externally with each other। Internal gearing, gears of two shafts mesh internally with each other। Rack and pinion में क्या होगा? Gears of shaft meshes externally and internally with gears in straight lines। Such type of gear is called rack and pinion। ये देखो फर्स्ट फिगर में आउटर पेरिफेरी पे मैशिंग हो रही है, यहाँ पर इनर टीथ है। नेक्स्ट वाले फिगर में इंटरनली ये लोग मैश हो रहे हैं, और ये हमारा रैक जो है ये स्ट्रेट होता है, और पिनियन जो है हमारी सर्कुलर होती है। अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ टीथ ऑन गियर सरफेस, स्ट्रेट है एग्जाम्पल स्पर गियर, इंक्लाइंड एग्जाम्पल हेलिकल गियर, और कर्व्ड एग्जाम्पल स्पाइरल गियर। वॉर्म एंड वॉर्म भी। थैंक यू।